तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ सीखने वाले हैं। दो मिश्रित भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है या तीन मिश्रित भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, हम सब एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी आपको दो मिश्रित भिन्नों को आपस में जोड़ना या तीन मिश्रित या उससे ज़्यादा आपको मिश्रित भिन्नों का जोड़ बहुत ही आसान तरीका से आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब बट्टे के रूप में इसको लिखना होगा। कैसे? इसको P बट्टे Q के रूप में एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ये लिखा है 2 सही 3 बट्टे 2 प्लस 3 सही 2 बट्टे 3, इसको भिन्न के रूप में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले ये जो नीचे वाली संख्या है और ये जो सही में है उसको गुना करना है। 2 दूने कितना होता है? 4। 2 दूने कितना होता है? 4। और जो आंसर आ गया, जैसे 2 दूना 4 और 4 में जो ये ऊपर वाली संख्या है ना, वो जोड़ देना है। जैसे 2 दूना 4 और 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 को 7 लिख देना है और बट्टे में जो नीचे लिखा रहेगा ना, उसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, जैसे 2 लिखा रहेगा तो हम लोग 2 लिखेंगे। देखिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। जैसे ये मिश्रित भिन्न के रूप में था तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे करेंगे? 3 तरीका 9, इसमें और इसमें गुना करेंगे। 3 तरीका 9 और 9 में जो ऊपर वाली संख्या है उसको जोड़ देंगे। 3 तरीका 9 और 9 दो कितना होता है? 11। ठीक है, और बट्टे में जो नीचे वाली संख्या है ना, उसको एज इट इज लिख देंगे। जैसा है वैसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब आपको देखिए ये सिंपलेस्ट बट्टा का जोड़ आ गया है, भिन्न का जोड़ आ गया है। अब इसको बहुत ही आसान तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो ये नीचे वाली संख्या है 2 और ये 3, आप इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। तो साइड में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2 और 3 का। तो सबसे छोटा वाला से एलसीएम लिया जाता है, सबसे छोटी संख्या से कटाया जाता है, तो हम लोग 2 से कटाएंगे। 2 एकम 2 और 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 से कटाएंगे, 3 ही ना एक संख्या बचा है, तो देखिए एकम 1 और 3 एकम 3। तो जो हमारा 2 और 3 का एलसीएम निकला है वो 2 और 3 ही निकला है, यानी 2 तिया 6 निकला है। तो आप एक लाइन खींचेंगे और 2 और 3 का एलसीएम क्या लिखेंगे? 6। ठीक है, अब देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा। देखिए ध्यान से, 2 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा। तो 2 का 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 3 बार। तो जस्ट इसके ऊपर वाला का भी पहाड़ा हम लोग 3 ही बार पढ़ेंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 तिरिका 21 प्लस, फिर देखिए 3 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, मतलब 2 बार पढ़ने पे हमारा 6 आ रहा है ना। तो जस्ट इसके ऊपर वाला का भी पहाड़ा हम लोग 2 ही बार पढ़ेंगे। तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22। अब बस आपको कुछ नहीं कर लेना है, जोड़ के आंसर लिख देना है। ठीक है, जैसे ये पहला संख्या है, इसका ये पहला संख्या, जैसे यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, उसको जोड़ लीजिए। 2 गो एगो कईगो होता है? 3 गो, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर 2 गो और 2 कईगो होता है? 4 गो, यहाँ पे 4 लिख दीजिए सिंपली। और बट्टा में हमारा क्या है? 6 है, और यही हमारा आंसर हो गया। देखा कितना ज़्यादा आसान है। अब हम लोग बात करेंगे तीन मिश्रित भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं उसके ऊपर। देखिए, जैसे हम लोग 2 मिश्रित भिन्नों को आपस में जोड़ना सीखे हैं ना, वैसे ही 3 मिश्रित भिन्नों का भी वैसा ही होता है, सेम डिटो होता है। आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, भिन्न के रूप में इसको लिखिएगा। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 2 और 3 में गुना करता है। जो ये नीचे वाली संख्या है और ये वाली संख्या है उसमें गुना करेंगे। तो 2 तिया 6 आ गया और 6 में 5 को जोड़ देंगे तो 6 5 11 होता है, 11 होता है। और बट्टा में जो नीचे वाली संख्या है उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर बीच में प्लस। ठीक है, उसी तरह 2 दूना क्या होगा, इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में ये जो ऊपर वाली संख्या है उसको जोड़ देंगे। तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8। और बट्टे में जो नीचे वाली संख्या है उसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर बीच में प्लस। अब देखिए उसी तरह इसको भी करेंगे। 3 तिरिका 9 और 9 में जो ऊपर वाली संख्या है उसको जोड़ देंगे। तो 9 और 2 कितना होता है? 11। और बट्टे में नीचे क्या लिखा है? 3 लिखा है। देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका नीचा एलसीएम लेना है। 2, 2 और 3 का नीचा जो कुछ रहता है उसको साइड में एलसीएम लेंगे। तो जैसे 2, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 एक संख्या बचा है तो एकम 1 और 3 एकम 3। तो कि 2, 2 और 3 का जो हमारा एलसीएम निकला है ना, क्या निकला है? 2 तिया 6 निकला है। ठीक है,
अब आपको सिंपली क्या करना है कि 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हो ना तो 6 आता है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो 11 है ना उसका भी पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, तो 11 तियाई 33, ठीक है। प्लस उसी तरह देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए कि 6 आएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 3 बार। तो जस्ट इसके ऊपर वाला का भी पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिरिका 24, ठीक है। प्लस अब देखिए 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए कि 6 आएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार पढ़ने पे हमारा 6 आ रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर वाला का संख्या का भी पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका इकाई अंक जोड़ लेना है, ट्रिक है। नहीं तो आप लाइन से भी जोड़ सकते हो कि 33, 24 और 22 कितना होता है, लेकिन आप सिंपली वे में आप जोड़ सकते हो कि इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक एक साथ जोड़ सकते हो। जैसे 2 और 4 कितना होता है 6, और 6 और 3 कितना होता है 9, ठीक है। उसके बाद इसका जो दहाई अंक है उसको जोड़ेंगे, क्या है 2 और 2 4, और 4 और 3 7, ठीक है। और बट्टा में नीचे क्या है 6, और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको मिश्रित भिन्न का जोड़ 2 अंक वाला या 3 अंक वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यार वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।